हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट को केंद्र सरकार के मंत्रियों, बीजेपी नेताओं और बाजार और कानून के कई जानकारों ने भारत के खिलाफ एक साजिश बताया है। कई लोगों को लगता भी ये इतना मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे देश बढ़ रहा है, इसलिए कई बार ऐसी चीजें ला करके देश को बदनाम करने का काम कुछ लोग करते हैं। देखिए, इसमें पहले भी एक विषय आया था, संसद में इस पे चर्चा भी हुई थी और हमने कहा था कि भाई इसमें जो देश की स्थिति है वो आप हमारी सेबी पे विश्वास करो। अब आज उन्होंने सेबी पे भी कुछ कह दिया है, सेबी के जो पुराने हमारे जो हैं उन्होंने जवाब भी दिया है। सारी चीजें क्लियर है तो, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है इसलिए कुछ लोगों को ईर्ष्या है। ये वही टूल किट आपका गैंग है जो बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है इन तरह की रिपोर्ट्स को, चाहे वो बीबीसी की फिल्म आती है तो कभी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं या फिर पेगासस मामले उठाए जाते हैं, जो उठाए तो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को और देश को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसका असली में उसके पीछे क्या सच है ये सामने नहीं आता, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पूरी तरह से ये कवर अप है, छुपाने का काम है और देश को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे कैंपेन्स लगातार चलाए जा रहे हैं जो प्रायोजित हैं और पूरी तरह से सुनियोजित हैं। आप जो बड़े औद्योगिक समूह हैं उनके आधिकारिक बयानों को तवज्जो नहीं देते हैं, तो निसंदेह अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बार फिर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिशें हैं और इन कोशिशों को निवेशक भी समझते हैं, बाजार भी समझता है और देश की जो प्रबुद्ध जनता है वो भी समझती है कि इस तरह के खेल लगातार चल रहे हैं, लेकिन इससे कोई अडानी समूह की सेहत पर या सेबी की साख और उसकी विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। हिंडनबर्ग as an entity has no credibility at all. We have seen their first attack more than a year ago. The idea is to create a sensation, create instability in the stock market, create a volatile situation, and then try and make a profit out of that by short selling, etc. And that is their avowed object. They picked on the Adani Group. I had an occasion to see all their charges because I was involved in that case. The matter went to the Supreme Court. The authorities looked into it and ultimately found nothing, and that case was disposed of. ये लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। सबसे हमने पहले से ही ये उजागर किया है कि जो प्रिंसिपल थे, हिंडनबर्ग के जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने इनको इस काम के लिए हायर किया था, वो एक मार्क किंगडन नाम का ट्रस्ट फंड था जो उनका मालिक है, और उसकी बीवी एनला चेंग एक चाइनीज ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन है जिसके खिलाफ गंभीर इंक्वायरी चल रही है। उनके एस्पियोनाज, स्पाइंग एक्ट, जासूसी एक्टिविटीज में चाइना के लिए अमेरिका में यूएस कांग्रेस अब जांच करे। तो हमारे दुश्मन जुड़े हुए हैं इस मामले से और हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हिंडनबर्ग का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कुछ नई बात है ही नहीं। अब वो सिर्फ झूठा इल्जाम मिसेस बूच पे, हमारे चेयरपर्सन सीबीआई के खिलाफ उन लोग ने पेश किया है और कुछ नहीं। देखिए, ऐसे एलिगेशंस तो इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर आते रहते हैं। यहाँ जिसने एलिगेशन किया है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, शो कॉज नोटिस भी इशू हुई है, तो इनकी मोटिव क्या होती है पता नहीं चलती है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मार्केट में चेयरपर्सन की रेपुटेशन ऑनेस्टी की है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब एलिगेशंस महत्वपूर्ण है, उनको कोई रेलेवेंस देना चाहिए। पुराना जहर जो हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले बेचने की कोशिश करी, जो कि नाकामयाब रहा, उसी जहर को उन्होंने एक नई शीशी में बेचने की फिर से कोशिश करी है। एक पूरी कहानी बना के उन्होंने फिर से कोशिश करी है नुकसान पहुंचाने की अडानी ग्रुप को, भारत की इकोनॉमी को, भारत ओवरऑल को और स्टॉक मार्केट्स को। और इसके पीछे भी मंशा वही है जो पहले थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना।
और इसी बीच बड़ी खबर यह कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को शेयर बाजार ने खारिज कर दिया है। आधारहीन रिपोर्ट पर निवेशकों ने भरोसा नहीं किया। भारतीय शेयर बाजार पर हमला असफल रहा, इंडेक्स स्थिर है। शुरुआती नुकसान के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान पर। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक पर जोर दिया जा रहा है। तो भारतीय शेयर बाजार पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का हमला असफल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार को लेकर राहुल गांधी की आकांक्षाएं गलत साबित हुई हैं। ये आशंकाएं गलत इसलिए होती दिख रही हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर निवेशकों ने राहुल गांधी की बात सुनकर अपने शेयर बेच दिए होते तो उन्हें अफसोस हो रहा होता, क्योंकि शेयर बाजार गिरने की बजाय चढ़ रहा है। हिंडनबर्ग और राहुल गांधी ने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश तो की, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने निवेशकों को गुमराह करने की कोशिश की। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।